हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम एरो फंक्शन को समझेंगे कि एरो फंक्शन क्या है और किस तरीके से एरो फंक्शन ने जावास्क्रिप्ट को बहुत ही इजी कर दिया। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट का दिस कीवर्ड है वो नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन इन दोनों में किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि एरो फंक्शन ने नो डाउट सिंटैक्स को बहुत ही ईजी कर दिया है, बट एट द सेम टाइम आपको उसके डिफरेंसेस भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को समझेंगे कि एरो फंक्शन किस तरीके से एरो फंक्शन ने जावास्क्रिप्ट को इजी कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है func करके। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन है जिसमें कि हम फंक्शन कीवर्ड की मदद से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो इस फंक्शन में मैंने फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करके फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा है और फिर अंदर मैंने फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है console.log नॉर्मल फंक्शन। ओके, तो अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो कंसोल में नॉर्मल फंक्शन प्रिंट कर देगा। सो लेट्स सी, कंट्रोल सेव। अब इसको रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए cd नोड ये देखिए, इसने नॉर्मल फंक्शन कंसोल में प्रिंट कर दिया। जैसे ही मैंने फंक्शन को रन किया नोड main.js करके, तो इसने नॉर्मल फंक्शन प्रिंट कर दिया। ओके, अब इस फंक्शन को देखते हैं कि ये ऐड नाम का फंक्शन है और ये भी जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन है, ये कोई एरो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर हम पास करेंगे a और b, और फिर वो a और b को प्लस करके उसका आंसर रिटर्न कर देगा। सो लेट्स सी, ऐड a के अंदर 2,3, तो ये 2 + 3 5, तो ये फंक्शन 5 रिटर्न कर देगा। तो इसको हमें अगर प्रिंट करना है तो कंसोल में करना पड़ेगा console.log इस तरीके से। अब कंट्रोल सेव, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, नोड main.js में 5 प्रिंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल फंक्शन वर्क करता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब इस वीडियो में हम जो समझना है वो है एरो फंक्शन। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स को देखते हैं कि अगर इस फंक्शन को हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस फंक्शन का कॉपी क्रिएट करेंगे एरो फंक्शन के रूप में। तो सबसे पहले एरो फंक्शन में इस फंक्शन कीवर्ड का काम नहीं है हमें, और उसका सिंटैक्स कैसे है कि 2 राउंड ब्रैकेट उसके बाद इक्वल टू एरो, इसको हम एरो बोलेंगे, इसीलिए इस फंक्शन का नेम एरो फंक्शन है। फंक्शन कीवर्ड को हटा के यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस के बाद हमें एरो पुट करना है और दैट्स इट। ये हो गया अपना एरो फंक्शन। ये सिंटैक्स है एरो फंक्शन की। अगर मैं आपको सिंटैक्स बताऊँ तो उसका सिंटैक्स है राउंड ब्रैकेट एरो एंड कर्ली ब्रेसेस। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये है एरो फंक्शन की सिंटैक्स। तो इस तरीके से हम एरो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो एरो फंक्शन में जावास्क्रिप्ट ने फंक्शन कीवर्ड को हटा दिया। तो इस तरीके से एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट को बहुत ही ईजी कर देता है। और आगे हम समझेंगे किस तरीके से एरो फंक्शन ने जावास्क्रिप्ट को इजी किया, क्योंकि कॉलबैक फंक्शन के अंदर अगर हम नॉर्मल फंक्शन पास करते हैं और एरो फंक्शन पास करते हैं तो उसमें बहुत ही फ़र्क पड़ता है। और एरो फंक्शन के अंदर बहुत ही इजी हो जाता है हमें फंक्शन को कॉल करना और उसे कॉलबैक के अंदर ही अगेन कॉलबैक पास करना है। आगे फर्दर नेस्टेड कॉलबैक उस फंक्शन को पास करते रहना है, तो भी हमारे लिए वो इजी होगा। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। और ये एरो फंक्शन
एक वेरिएबल की तरह वर्क करता है। जैसे कि हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट a इक्वल टू 5, तो a जो है वो वेरिएबल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने कॉन्स्ट और एक वेरिएबल नेम क्रिएट किया है और उसके आगे हमने एरो फंक्शन के सिंटेक्स से फंक्शन डिफाइन किया है। तो ये जो फंक है func, ये एक वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको होस्टिंग पता है तो होस्टिंग में क्या होता है कि अगर आप इसको डिफाइन करें, उसको डिफाइन या डिक्लेयर करें, उसके पहले अगर आप उसको कॉल करेंगे तो अगर वो वेरिएबल होगा तो अनडिफाइन देगा, और अगर वो फंक्शन होगा तो वो फंक्शन का प्रोटोटाइप प्रिंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पहले console.log और func करूँगा तो अब यहाँ पे वो एरर देगा, क्योंकि फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया। मतलब कि जो फंक वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन नहीं किया है। सो लेट्स सी, कंट्रोल सेव। देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस फंक बिफोर इनिशियलाइजेशन। मगर अगर हम यहाँ पे कॉन्स की जगह वेयर कर दूं मैं, तो ये कंसोल में अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। क्योंकि लेट और कॉन्स्ट अलग तरीके से बिहेव करता है और वेयर कीवर्ड अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर आपको ये समझना है तो आपको होस्टिंग समझना पड़ेगा, तभी आपको होस्टिंग समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लेट और वेयर में क्या डिफरेंस है वो भी समझना पड़ेगा। तभी आप समझ पाओगे कि क्यों ये वेयर करने से यहाँ पे वो अनडिफाइंड दे रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या वो अनडिफाइंड देता है कि नहीं। सॉरी, मैंने सेव नहीं किया है, कंट्रोल सेव cls। देखिए यहाँ पे ये अनडिफाइंड दे रहा है, मतलब कि अगर आप वेयर कीवर्ड को यूज करेंगे तो वो अनडिफाइंड देगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ होस्टिंग कॉन्सेप्ट। होस्टिंग क्या होता है कि जब वेरिएबल या फंक्शन डिफाइन होता है या डिक्लेयर होता है, उसके पहले उसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देते हैं वेरिएबल को, और फंक्शन को फंक्शन के प्रोटोटाइप से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ये जो फंक है वो तो एरो फंक्शन है, तो क्यों वो अनडिफाइंड दे रहा है? तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि एरो फंक्शन, जब हम एरो फंक्शन को यूज करेंगे तो ये जो फंक है एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। जावास्क्रिप्ट इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, और इस वेरिएबल को हम एज अ कॉलबैक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो इसीलिए यही डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने समझ लिया। तो हमने पहले वाले फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन से एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं ये ऐड फंक्शन को किस तरीके से हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऐड फंक्शन है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला फंक्शन था, जो फंक था, यहाँ पे तो हम सिंपली एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहे। ओके, तो इसलिए ये फंक्शन एक अलग है और ये फंक्शन अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में कुछ अलग हम सीख सकते हैं। तो लेट्स सी, कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू, सबसे पहले तो फंक्शन कीवर्ड को हटा दो और 2 ब्रैकेट लगाओ, a, b, राइट। तो पहले इसको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर देगा, क्योंकि फंक्शन का नेम सेम नेम वाला फंक्शन हम 2 बार क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, फिर एरो और फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न a+b। ये तो ऊपर वाले फंक्शन जैसा ही सेम हुआ, सिर्फ हमने फंक्शन कीवर्ड को हटा के यहाँ पे एरो डाल दिया और हमारा एरो फंक्शन क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये परफेक्टली क्रिएट हुआ है कि नहीं। console.log add 2, 3। सो लेट्स सी, कंट्रोल सेव। या ये परफेक्टली क्रिएट हो गया, हमें कंसोल में 5 आंसर मिल गया। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है
कि अगर हमारे फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हम इस कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न कीवर्ड को भी हटा सकते हैं। अगर हम, तो वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस रिटर्न कीवर्ड को हटाएंगे, फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे और इसको एक ही लाइन में एरो के बाद तुरंत इसको लिख देंगे जो हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा a प्लस बी, तो ये a प्लस बी को रिटर्न कर देगा। a प्लस बी का जो आंसर होगा, जो उसका सम हो के जो आंसर आएगा, उसको ऐड फंक्शन कॉल करने पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन हमने कॉल तो उसी तरीके से किया है, यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, मगर ये आउटपुट सेम ही देगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आउटपुट सेम दे रहा है 5। तो अगर इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि अगर हमारे फंक्शन में, एरो फंक्शन में, सबसे पहले तो हमें एरो फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं तब की बात है कि अगर एरो फंक्शन में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है और एक ही स्टेटमेंट और उस एक स्टेटमेंट को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उस जगह पे, उस कंडीशन पे हम उस फंक्शन को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं वन लाइन फंक्शन, कि एक ही लाइन में उस फंक्शन को हमने लिख दिया ब्रैकेट और रिटर्न कीवर्ड को हटा के। तो इस तरीके से एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट को बहुत ही इजी कर दिया कि अगर आपके पास सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड है, वन लाइन ऑफ फंक्शन है जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम रिटर्न कीवर्ड और कर्ली ब्रेसेस को हटा सकते हैं और सिंपली ब्रैकेट, एरो और उसके बाद जो भी चीज़ रिटर्न करनी है वो हम लिख देंगे, तो वो परफेक्टली रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि अगर हम यहाँ पे इस b को हटा दूं, सिर्फ एक ही पैरामीटर रखूं a, और यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू रख दूं 5, कि a पैरामीटर में जो भी आएगा वो 5 के साथ प्लस होके रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करना है। तो आंसर क्या आएगा? 2 + 5 7। सो लेट्स सी, कंट्रोल एस सेव एंड या इट्स प्रिंट 7 परफेक्टली। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर आपके एरो फंक्शन में एक ही पैरामीटर है, ओनली सिंगल पैरामीटर, तो आप इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर सकते हो। जो पैरामीटर का जो ब्रैकेट है उसको भी आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर है तो, अगर सिंगल पैरामीटर है तो आप उस ब्रैकेट को, जो राउंड ब्रैकेट था पैरामीटर का, उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एस सेव, प्रोग्राम को रन करते हैं एंड सी, यहाँ पे वो परफेक्टली 7 प्रिंट कर रहा है। तो अगेन हमने सिंटेक्स को और इजी कर दिया। अगर आपके पास फंक्शन में सिर्फ सिंगल पैरामीटर है और सिंगल वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो या सिंगल स्टेटमेंट आप रिटर्न कर रहे हो, तो उस जगह पे आप अपने फंक्शन को इतना छोटा बना सकते हो। तो ये सिर्फ एरो की मदद से ये हमारा पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास हो रहा है और उसके अंदर ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके ये स्टेटमेंट ऐड फंक्शन के अंदर रिटर्न हो रहा है। तो इस तरीके से एरो फंक्शन ने जावास्क्रिप्ट को बहुत ही इजी कर दिया। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर आपको नहीं पता है कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको पहले ऑब्जेक्ट समझ लेना, या तो इस वीडियो के बाद ऑब्जेक्ट की कोई वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर होता है, की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नेम एक की है और उसकी वैल्यू हम लिखते हैं हातिम। तो अगर हमें यहाँ पे इस फंक्शन का नाम मैं लिख दूँ गेट, सॉरी इसको रहने दो, यहाँ पे दूसरा फंक्शन मैं बना रहा हूँ const get ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। अगर पैरामीटर नहीं है तो हमें ये 2 राउंड ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर पैरामीटर नहीं है तो, हाँ, अगर एक पैरामीटर है तो राउंड ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैरामीटर लिखने की जरूरत है। ओके, जैसे कि मैंने आपको समझाया
कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट को हमें रिटर्न करना है, तो हमें न रिटर्न कर कीवर्ड लिखने की ज़रूरत है या हमें ये कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत है, राइट। ये वाले कर्ली ब्रेसेस, और ये रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस गेट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये नेम हातिम करके। और ये जो दो कर्ली ब्रेसेस है वो कर्ली ब्रेसेस फंक्शन के नहीं है, ये दो कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट के हैं, क्योंकि ये सेम तरीके से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए तो मुझे ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ये की और ये वैल्यू और फिर कर्ली ब्रैकेट ये वैल्यू मुझे चाहिए कि ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो मुझे गेट ऑब्जेक्ट करने पर ये ऑब्जेक्ट मुझे रिस्पॉन्स में या रिटर्न में चाहिए। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे डायरेक्ट ये एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स है ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नेम यही रिटर्न होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो ये है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है, हमें रिटर्न ये करना है, हमें ये अंदर वाला रिटर्न नहीं करना है, हमें तो ये वाला रिटर्न करना है। और एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या है कि राउंड ब्रैकेट एरो और फिर कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर जो होगा विथ रिटर्न कीवर्ड वो रिटर्न हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर उसको हम शॉर्ट करते हैं, रिटर्न कीवर्ड को हटा दे और ये ब्रैकेट को हटा दे, तो हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं इस तरीके से, ओके। बट अगर हमको ऑब्जेक्ट पास करना है तो हमें कंपलसरी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, तो ही वो ऑब्जेक्ट पास होगा। अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट हटा के आपको बताऊं कि गेट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, तो आप देखिए, कंट्रोल सेव CLS, अब रन करो। देखिए ये प्रिंट कर रहा है अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? क्योंकि ये गेट ऑब्जेक्ट कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, बराबर है। क्योंकि ये एरो फंक्शन है, तो यहां पे तो हमने सिर्फ एक सिंटेक्स लिखी नेम कॉलन हातिम। अगर हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो ऑब्जेक्ट तो ये पूरा है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देना कंपलसरी है, तभी वो ये अंदर वाली वैल्यू परफेक्टली रिटर्न होगी, ओके। आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर हमें सिंपल एक वैल्यू पास करनी है तो फिर उस कंडीशन में सिंपल आप एरो और जो भी स्टेटमेंट आपको रिटर्न करवाना है वो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो उस जगह पे, तो उस सिचुएशन में आपको ये दो राउंड ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सेव, रन द प्रोग्राम, इन या इट्स परफेक्टली रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये दो कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, वो भी ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, ओके। क्योंकि ये जो ब्रैकेट एरो फंक्शन का पार्ट नहीं है, अगर हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो इसीलिए हमें ये दो राउंड ब्रैकेट को यूज करना पड़ा ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए, ओके। ये मैं आपको समझा रहा हूँ विदाउट रिटर्न कीवर्ड। अगर हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है विदाउट अ रिटर्न कीवर्ड, तो हमें राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ओके। अगर यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि अगर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करके कर रहे हैं तो फिर हमें ये राउंड ब्रैकेट एरो फंक्शन के लिए ये राउंड ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए फिर इसको मैं कमेंट कर दूं, ओके। ये गेट ऑब्जेक्ट, ओके। अब ये पैरामीटर का एक ब्रैकेट है, ये एरो है और फिर ये कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया अपना एरो फंक्शन का सिंटेक्स, ओके। और उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे रिटर्न करना है तो मुझे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ऐड फंक्शन में समझाया कि अगर हमें नॉर्मल एरो फंक्शन क्रिएट करना है, नॉट अ नॉर्मल फंक्शन बट एरो फंक्शन विथ रिटर्न कीवर्ड, तो हम इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि रिटर्न कीवर्ड और इस ब्रैकेट को हटा के हमें लिखना है तो हम कैसे एक लाइन में एरो फंक्शन को लिख सकते हैं, ओके। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने एक लाइन में समझ लिया कि एक लाइन में हम कैसे ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। लेकिन अगर हमें पूरा फंक्शन
फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो तीन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, उसके बाद रिटर्न करना है, तो फिर आपको इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा और रिटर्न कीवर्ड से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि ये फंक्शन परफेक्टली सेम तरीके से वर्क करता है कि नहीं। कंट्रोल सेव, या ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से एरो फंक्शन सिंटेक्स वाइज डिफरेंट है और सिंटेक्स वाइज जावास्क्रिप्ट को बहुत ही इजी कर दिया है। तो हमने अभी तक समझ लिया कि हम नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। फिर नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में पैरामीटर के साथ किस तरीके से लिखना होता है, और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है रिटर्न में तो किस तरीके से उस फंक्शन को हम एक लाइन ऑफ फंक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने समझा कि अगर एक लाइन ऑफ फंक्शन अगर हमको एरो फंक्शन को वन लाइन ऑफ फंक्शन क्रिएट करना है तो वहां पे नॉर्मल वैल्यू और ऑब्जेक्ट वैल्यू को रिटर्न करने में क्या डिफरेंस है। अगर हमें ऑब्जेक्ट को सिंगल लाइन ऑफ फंक्शन में रिटर्न करना है तो हमें 2 राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिटर्न होगा। ये हमने देखा। अब हम देख लेते हैं कि दिस कीवर्ड किस तरीके से दिस कीवर्ड बिहेव करता है नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में। ओके, सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे नेम नाम का, और फिर उस नेम को दिस कीवर्ड की मदद से हम एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में गेट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से दिस कीवर्ड नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में बिहेव करता है। सो लेट्स सी क्लास ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंस्ट्रक्टर में नेम पास करेंगे और उसको दिस डॉट नेम में सेव करवा देंगे। अब उस क्लास के अंदर हमारे पास 2 फंक्शन हैं, फंक नॉर्मल जो कि हमारा नॉर्मल फंक्शन है, उसके अंदर हम सेट टाइम आउट का यूज करके नॉर्मल फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास करेंगे, और यहाँ पे हम कंसोल करवाएंगे दिस डॉट नेम, राइट। अब दूसरा फंक्शन है जो कि है एरो फंक्शन। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे एरो फंक्शन है। ये हमारा एरो फंक्शन है, ये वाला एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन के अंदर हम console.log दिस डॉट नेम करेंगे, राइट। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट obj इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम नेम पास कर देंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में हम नेम को गेट कर रहे हैं, तो नेम पास कर दिया। अब हम इस क्लास का फंक्शन एरो, सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेंगे। चलिए देखते हैं। कंट्रोल से प्रोग्राम को रन करो और यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं तो सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रॉन्ग लिख दिया था। यहाँ पे ओ को मैंने अपर केस कर दिया था, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। ये ऑब्जेक्ट स्पेलिंग रॉन्ग थी। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे कि मैंने कंस्ट्रक्टर में एज ए नेम की वैल्यू पास की है हातिम। और अब सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन को चेक करते हैं कि उसमें क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल फंक्शन में हमने सेट टाइम आउट को कॉल किया है और पर्टिकुलर टाइम के बाद ये console.log एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे दिस डॉट नेम अनडिफाइंड आ रहा है।
तो नॉर्मल फंक्शन में हमें ये नेम की वैल्यू दिस कीवर्ड की मदद से नहीं मिल रही है। तो अब हम चेक करते हैं एरो फंक्शन को कि एरो फंक्शन में किस तरीके से बिहेव करता है। कंट्रोल इज सेव एंड रन द प्रोग्राम एंड सी यहाँ पे एरो फंक्शन में वो परफेक्टली ये वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको टेकरी कर दूँ और फिर कंट्रोल इज सेव करूँ और फिर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये टेकरी परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। मतलब कि एरो फंक्शन में ये जो दिस कीवर्ड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। मैं एरो फंक्शन इस फंक्शन में एरो फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एरो फंक्शन अंदर के ये सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर, ये सेट टाइम आउट के मेथड के अंदर ये जो फंक्शन हमने एज अ कॉल बैक पास किया है उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन है और ये जो फंक्शन है वो एरो फंक्शन है। तो ये डिफरेंस है दिस कीवर्ड का नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में। कि एरो फंक्शन में हम दिस कीवर्ड की मदद से ये क्लास की प्रॉपर्टी को गेट कर सकते हैं और नॉर्मल फंक्शन में हम दिस कीवर्ड की मदद से क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है दिस कीवर्ड का नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में इन द एग्जांपल ऑफ क्लास के एग्जांपल में ये डिफरेंस है। अब हम एक और डिफरेंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है कि अगर हम ऑब्जेक्ट में दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन बना के, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें कि हमारे पास नेम प्रॉपर्टी होगी। नेम एज प्रॉपर्टी है हमारे पास। ओके, अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है। सॉरी, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया इसलिए एरर दे रहा है। गेट नेम करके एक प्रॉपर्टी है जो कि एक नॉर्मल फंक्शन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम ये तो फिर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न दिस डॉट नेम। ओके, अब हम इसको कंसोल करेंगे। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे ऑब्जेक्ट की गेट नेम प्रॉपर्टी को हम कॉल कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। कंट्रोल इज सेव, यहाँ पे CLS। देखिए ये परफेक्टली नेम प्रॉपर्टी को प्रिंट कर रहा है, दिस डॉट नेम। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो नॉर्मल फंक्शन है इसमें ये जो दिस कीवर्ड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। मतलब कि हमें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिस कीवर्ड से एक्सेस कर, मतलब कि हम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दिस कीवर्ड की मदद से एक्सेस कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन में। अब उस सेम एग्जांपल को हम एरो फंक्शन की मदद से चेक करते हैं कि उसमें क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फंक्शन कीवर्ड को हटाया, यहाँ पे एरो को पुट किया। इसको पहले कमेंट करना पड़ेगा नहीं तो वो एरर देगा। ओके, अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है तो हम इन सब को हटा सकते हैं, ये रिटर्न कीवर्ड को भी हम हटा सकते हैं और एक ही लाइन में फंक्शन को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। कंट्रोल इज सेव, और अब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो ये आंसर में अनडिफाइंड दे रहा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं फंक्शन की मदद से, तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं एज अ फंक्शन, और अगर वहां पे हम एरो फंक्शन को यूज करते हैं, तो उस एरो फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड की मदद से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर हम उस फंक्शन में ये जो गेट नेम है उसके अंदर नॉर्मल फंक्शन को यूज करेंगे, तो उस जगह पे उस कंडीशन में हम दिस कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दिस कीवर्ड के अंदर।
दिस कीवर्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले एग्जाम्पल दिया, अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो वापस देखे, डीपली समझे, आराम से समझे, जिस भी पेस में आपको समझ आता है उस पेस में समझे। अगर आपको स्पीड में देखने में समझ आता है तो एक बार वापस से 1.5 स्पीड पे आप एक बार देख लीजिए वीडियो, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले कि अगर क्लास के एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि अगर क्लास का एग्जांपल है, क्लास के अंदर हम दो फंक्शन हैं और क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं दिस कीवर्ड की मदद से, तो उस जगह पे नॉर्मल फंक्शन में हम दिस कीवर्ड की मदद से क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और अगर हम एरो फंक्शन को यूज करेंगे तो एरो फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड की मदद से क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर बात करें तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं एज अ फंक्शन, और अगर वहां पे अगर हम नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड की मदद से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम वहां पे एरो फंक्शन यूज करेंगे तो एरो फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड की मदद से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बारीक डिफरेंस है दिस कीवर्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ एरो फंक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने एरो फंक्शन को डीपली अंडरस्टैंड किया है और समझा है कि किस सिचुएशन में एरो फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। So that's it for this video. I'll see you in the next one.